ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दिल्ली में आज एमसीडी के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमने अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपको दिखाई। हमारे साथ चंदन श्रीवास्तव साहब हैं, हमारे साथ अभय दुबे साहब हैं और एक और खास मेहमान विजय गोयल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला आपने हमारे लिए। वोट कास्ट कर दिया सर आपने? नहीं, अभी जाना है वोट। अच्छा, अभी जाएंगे आप। सर, ऐसा क्या है इस दफा, ऐसा क्यों लग रहा है कि एमसीडी चुनाव भी जैसे लग रहा है कि नेशनल लेवल पर उसकी एक अपनी एक अहमियत है? ऐसा क्या हुआ है पिछले कुछ वक्त में? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग आज देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश भर के अंदर विकास हो रहा है, तो लोग चाहते हैं कि एक तालमेल के साथ काम हो। अब आप देखिए, केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर खिसक गई है। आपने रजौरी गार्डन के भी चुनाव देखे हैं और वैसे भी देखा होगा, उनका वोट प्रतिशत नीचे गिर गया है। ऐसे में कोई तीसरी पार्टी अगर उसके अंदर आएगी, नगर निगम में आएगी, तो आप देख रहे हैं कि पिछली बार कैसे कन्फ्रंटेशन का माहौल था पूरे दिल्ली के अंदर। इसलिए जाहिर तौर पर यही अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी तीनों नगर निगम में जीतेगी, तो केंद्र सरकार के साथ तालमेल के साथ दिल्ली के अंदर विकास के काम होंगे और फिर थोड़े दिनों के अंदर दिल्ली सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार होगी। तो मैं समझता हूं दिल्ली का अच्छा विकास होगा। तो ये बात कितनी जायज़ है विजय गोयल साहब कि आप 10 सालों से हैं, 10 सालों में क्या हुआ इसके बारे में बताया जाए। क्या क्या काम रहे, क्या कितना किया, डिलीवर क्या हुआ, कि इसके बनिस्बत ये कि मोदी गवर्नमेंट और जो तालमेल की जो बातें कर रहे हैं, तो फिर दिल्ली में सरकार तो अभी भी नहीं होगी आपकी, तो फिर तो डिलीवरेंस में फिर भी दिक्कत होगी आपको। तो इंतजार करना होगा अभी दिल्ली को, जब तक दिल्ली में आपकी सरकार नहीं होगी। तो मैंने इसलिए पहले बताया, अभी मैंने पहले ही आपको बताया है कि अगर दिल्ली की सरकार तालमेल से नहीं चल रही है, तो कम से कम भारतीय जनता, कम से कम दिल्ली नगर निगम में क्या कांग्रेस की सरकार आएगी क्या? लोग आम आदमी पार्टी को तो पसंद नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। आपने देखा है वो तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं और 10 साल के अंदर एमसीडी ने काम तो किए हैं और एक लंबी फेहरिस्त हमने कामों की गिनवाई है। ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि भाई दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर काम क्या हुए हैं, पर जाहिर तौर के ऊपर अब ऐसा ही चल रहा है। तो और अरविंद केजरीवाल साहब कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स करते हैं, उसी में से रास्ता निकालना होगा। नहीं तो केंद्र सीधा दिल्ली नगर निगम को फंडिंग करेगा, ताकि जो फंडिंग पिछली बार दिल्ली की सरकार ने नहीं की, जहां आम आदमी पार्टी की है, वो फंडिंग अब केंद्र सरकार सीधे दिल्ली को करेगा, तो अच्छा काम करेगी एमसीडी। एक छोटी सी चीज और इस पर, हालांकि पहले भी रिएक्शन मिल चुके हैं, जो आपने तमाम पार्षदों को, जो सिटिंग पार्षद थे आपके, सिटिंग काउंसलर्स, एकदम से नए चेहरे लाने का जो फैसला किया आप लोगों ने, ये क्यों था? क्या एंटी इनकम्बेंसी उसको तोड़ने का ये इलाज था या कुछ और? आप किसी भी दृष्टिकोण से इसको सोचेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी का अच्छा कदम माना जाएगा जी। पहला दृष्टिकोण सबसे बड़ा यही है कि एक नई लीडरशिप हमको सबसे नीचे वाले निकाय से मिली है। जैसे आप पंचायती राज में चाहते हैं कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसी तरीके से हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा और नए लोग राजनीति के अंदर और अच्छे लोग आएँ। तो जाहिर तौर के ऊपर हमने इस बार ये फैसला किया, और ये फैसला किसी भी पार्टी को लेने के लिए आसान नहीं है, किंतु जो लोग पिछली बार पार्षद थे और जिनको टिकट नहीं मिला, अगली बार वो विधानसभा या संसद के लिए हमेशा कोशिश कर सकते हैं। उनको कोई रिजेक्ट नहीं किया गया है, केवल बदला गया है ताकि एक नई पौध खड़ी हो सके। और मैं समझता हूं पार्टी ने अच्छा कदम किया है, और यह कदम पहली बार दिल्ली में नहीं है, इससे पहले गुजरात और दूसरे राज्यों के अंदर भी हमने भारी तादाद के अंदर लोगों को बदला है। ठीक है अभय जी, जो ये चीज़, एक बात विजय गोयल साहब कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार और निगम में भी अगर सेम हो, तो फिर इस लिहाज से तो दिल्ली के लोगों को अभी बहुत सारा इंतजार करना पड़ेगा कुछ सालों का। जब तक दिल्ली में कम से कम बीजेपी की सरकार नहीं होगी, तब तक विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो मेरे ख्याल से करीबन 20-22 साल से दिल्ली में विधानसभा का चुनाव नहीं जीती है, और उसका कारण ये है कि दिल्ली में जो जनसंख्या मूलक परिवर्तन हुए हैं, यानी दिल्ली की जो आबादी का चरित्र बदला है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और संगठन उस चरित्र की नुमाइंदगी नहीं करता रहा है। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव नहीं जीतती रही है। अब इस बार उन्होंने कोशिश की है विधानसभा के लिए, अब इस बार उन्होंने कोशिश की है कि वो तब्दीलियां हों। तो तब्दीलियां उन्होंने ये जो प्रयास किया है, हो सकता है उसके उन्हें बेहतर नतीजे प्राप्त हों। विजय गोयल साहब, एक जो स्थिति है विधानसभा के अंदर, आम आदमी पार्टी, लोकसभा की 7 सीटें आपके पास, और एमसीडी में क्या होगा आज दिल्ली फैसला कर रही है।
ये जो एकदम से एक तरफा मेजॉरिटी का जो सिलसिला है, हमने कुछ वक्त पहले से देखा है, ये आप भी सियासत लंबे वक्त से कर रहे हैं, ये कितना सही और कितना गलत, कितना आपको नुकसानदेह लगता है या फायदेमंद लगता है कि विपक्ष का ना होना, ये स्थिति कितनी नुकसान? देखिए एक बात समझिए, देखिए 2015 के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार को लोगों ने विश्वास व्यक्त किया था और उनकी 70 में से 67 सीटें आई थी। उसके बाद लगातार उनके व्यवहार से, उनके काम से, उनकी कन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स से लगातार आम आदमी पार्टी एक भी चुनाव नहीं जीत पाई। वे वाराणसी गए, वाराणसी में मुंह की खा के आए। उसके बाद 437 सीटों के ऊपर वो लोकसभा का चुनाव लड़े, 400 पे जमानत जब्त हो गई, केवल 4 जीते। उसके बाद नगर निगम के अंदर 13 सीटों के ऊपर चुनाव हुआ, उसमें सिर्फ 5 जीते, 15% वोट नीचे गिर गया। उसके बाद गोवा के अंदर गए, 40 में से 39 सीटों पर जमानत जब्त हो गई, एक भी नहीं जीते। उसके बाद पंजाब गए, जिस पार्टी को वो भ्रष्ट कह रहे थे उनका परसेंटेज अकालियों का ज्यादा आया, इनका कम आया, और ये 20 सीटों के ऊपर सिमट गए। इनकी सारी जीप, गाड़ियां, गुब्बारे सब यहीं धरे रह गए। तो इसलिए एक बात समझिए कि आम आदमी पार्टी को सिरे से दिल्ली की जनता ने नकार दिया है, और उसका नकारने का कारण सिर्फ एक है, उन्होंने दिल्ली के लिए विकास के काम नहीं किए। वो दिल्ली के पैसे से अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए बाहर के राज्यों के अंदर एडवर्टीजमेंट करते रहे। आधे से ज्यादा मंत्री उनको खुद भ्रष्टाचार के मामलों के अंदर बर्खास्त करने पड़े, आधे से ज्यादा विधायकों के ऊपर उनकर केस चल रहे हैं। ऐसे के अंदर कोई और पार्टी बसती नहीं है। जहां तक कांग्रेस है, आप देखिए लोग कांग्रेस को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि वहां नया नेतृत्व नहीं है, वहां पर विजन नहीं है, वो विकास नहीं कर रहे। लवली साहब अभी भी आपके हो गए। मोदी जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी विकास के काम में लगी है। तो ये बड़ा साफ आईना आपके सामने मैंने रखा है, जो दिल्ली की जनता समझती है। और दिल्ली की जनता आज ये समझती है कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों के अंदर भारी मतों से जीत रही है। जी बस एक छोटा सा आखिरी सवाल सर, 272 में से कहां तक पहुंचते हुए देख रहे हैं आप खुद को? मुझे मैं समझता हूं कि 180 से 200 सीटों तक कहीं पर भी आनी चाहिए, कम से कम। बहुत बहुत शुक्रिया विजय गोयल साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो कॉन्फिडेंस है चंदन साहब कि 180 से 200 का जो रेशियो दे रहे हैं, ये कितना आपको एप्रोप्रिएट लगता है, कितना आसपास लगता है? असल में वो जीतना चाहते हैं, तो उनकी तरफ से उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त लग रही है। मैं अपनी तरफ से कहूँगा यही कि उनकी बात दुरुस्त है। उन्होंने सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज किया, शब्द चाहे दूसरे दे दिए। वो कह क्या रहे हैं, उन्होंने आपकी बात को हटा दी कि देखिए ये मामला ना बिल्कुल एमसीडी का है नहीं। उन्होंने ये कहा कि असल में वोटर को भी हमने यही कहते सुना सर। ये देखिए, ये जो ये दिलचस्प बात है ना कि जो कुछ चल रहा वोटर के जहन में, वो कहां से प्लांट किया जा रहा है और कितना प्लांट करने में कामयाब हो रही है, इसी से तो सारी स्ट्रेटेजीज बनती हैं। उन्होंने कहा ये कि देखिए कोई भी पार्टी दिल्ली को लीडरशिप देने की स्थिति में नहीं है सिवाय बीजेपी के। कांग्रेस आएगी नहीं क्योंकि इसका इकबाल बहुत गिर चुका है। आम आदमी पार्टी ने 2 साल में अपने साख को खराब किया है, कहीं भी इसके बाद दिल्ली के बाद उनके बेहतरी के नजर ना आए। इस संदेश को आक्रामक तरीके से सबसे ज्यादा लोगों के बीच में ले जाने में कौन सफल हुआ? जो पार्टी सफल हुई वो कह रहे हैं इसके आधार पे। और बड़ी बात यह है कि जब वो बीजेपी ऐसा सोच रही है, तो साथ ही साथ जो उनकी मुकाबले में खड़ी पार्टियां हैं वो इसको सपोर्ट कर रही हैं। मतलब कभी आप जब बैटिंग करने चलते हैं तो आपको बिल्कुल टपका गेंद कोई दे देता है, तो दूसरी तरफ से बिल्कुल वैसा ही किया गया है। जैसे अगर, जिसको बहुत पहले कह रहे थे अभय जी, कि अगर बातचीत 2 पक्षीय होती, मतलब आम आदमी खड़ी नजर आती बीजेपी की अगेंस्ट में, बीजेपी खड़ी नजर आती आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में, द्विपक्षीय मुकाबला होता, तो शायद सीटों का आंकड़ा इतना फर्क में न दिखता आपको। मामला त्रिकोणीय है अब, और 3 कोण के मुकाबले में कोई भी पार्टी, आपके पास सर्वे पता नहीं है या नहीं है, कोई भी पार्टी अगर 35% से ज्यादा का वोट ले जाए तो आप उसके सीटों की गिनती नहीं कर सकते। 35% से ज्यादा का वोट ले जाए तो सीटों की गिनती नहीं कर सकते। चंदन साहब, मैं माजरत के साथ रोक रहा हूं आपको। केजरीवाल साहब आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। अपना वोट कास्ट करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हैं। शायद मैं कुछ गलत हो सकता हूं, जहां तक मैं, अभय जी, मैं पहले मुझे लगता था शायद गाजियाबाद की कहां पर वोट होगा केजरीवाल साहब का?
केजरीवाल का वोट तो दिल्ली में ही होगा। वोट दिल्ली में होगा, तो खैर वही फिर वोटिंग के लिए पहुंचे होंगे, क्योंकि बाज़ वक्त तो तमाम पॉलिटिशियन अपने अपने इलाकों में इस तरह की बहस भी कोई हुई थी। मैं इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि कहाँ की वोटिंग, कहाँ के मतदाता कहाँ के मतदाता हैं, बहस हुई थी, लेकिन बाद में यही हुआ था कि दिल्ली मतदाता सूची में उनका नाम। चलिए क्लियर हो गया, दिल्ली में ही है उनका वोट और अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल साहब अपनी पत्नी के साथ, अपनी धर्मपत्नी के साथ, और ये सिविल लाइंस का ये इलाका जहां पर वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। और ये अरविंदर सिंह लवली साहब तस्वीरों में आप देखिए, ये भी बहुत दिलचस्प कहानी है कि जब चुनाव करीब होते हैं, कोई भी चुनाव हो, और चुनाव से पहले एक मौसम चलता है जिसे दल बदल का मौसम कहते हैं। बहुत सारे मौसम हैं, तमाम मौसम, उसमें प्यार करने वालों ने एक मौसम प्यार का जोड़ दिया था और हमारे पॉलिटिशियंस ने दल बदल का मौसम एक जोड़ा, और उसी के तहत बरखा शुक्ला सिंह जो महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं, तमाम बड़े ओहदों पर उन्होंने जिम्मेदारियां कांग्रेस के नुमाइंदे के तौर पर निभाई, वो भी अब बीजेपी की हो चुकी हैं। अरविंदर सिंह लवली वो भी कांग्रेस के हुकूमत में, सरकारों में रह चुके, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाई, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, वो भी 10 साल तक मंत्री रहे। 10 सालों तक शीला दीक्षित के साथ मंत्रालय में जिम्मेदारियां निभाई, बहुत करीबी रहे शीला दीक्षित के, तभी शीला दीक्षित ने नाराज होकर के उन्होंने गद्दार तक कह दिया था। लेकिन उसके बाद जवाब भी बहुत दिलचस्प लवली साहब का आया कि मैं एक बोझ बन जाता, उससे बेहतर है कि मुल्क की खिदमत करूं गद्दार बन करके। बहरहाल ये तमाम सियासी बातें हैं, इन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, जरूरत इस बात पर है कि हम अपने इश्यूज को लेकर के कितना अवेयर हैं और वो इश्यूज किससे जाकर के टच होते हैं। अगर आपकी गली मोहल्ले से जुड़ा सवाल है तो आपको पार्षद से पूछना है। अगर आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी अब कुछ आंकड़े इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, करीब 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं और 272 पार्षदों का चुनाव करना है। इन लोगों को बीजेपी, कांग्रेस और इन तमाम लोगों की बहरहाल एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता आरिज मतलूब ने हम तक पहुंचाई है, जरा देखिए आरिज क्या कह रहे हैं। आज सुबह 8 बजे से दिल्ली के दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर के वोट डाले जा रहे हैं, जो कि शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे। पिछले बार के मुकाबले इस बार मतदान केंद्रों के बाहर काफी भीड़ दिखाई दे रही है। आज मैं 101 नंबर वार्ड के जसोला विहार पे हूं। यहाँ पर तस्वीर आप देखिए किस तरीके से इस पूरे इलाके में चहल पहल यहाँ पर आपको दिखाई देगी। आज जितने भी महिलाएं हैं, औरतें हैं, पुरुष जो भी यहाँ पर हैं, तमाम लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और लंबी लंबी यहाँ पर लाइनें लग रही हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के कई जवान यहाँ पर खड़े हैं। मोबाइल ले जाना अंदर मना है कि कैसे भी शांतिपूर्वक यहाँ पर मतदान यहाँ पर संपन्न हो शाम में, क्योंकि उसके बाद से 26 तारीख के इसके नतीजे आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि पिछले बार के मुकाबले इस बार भीड़ ज्यादा है मतदान केंद्रों में। अभी तक मैं देख रहा हूँ, आप बताइए कि इस बार के मुद्दे क्या हैं चुनाव में। देखिए, हमारे जो वर्तमान काउंसलर हैं, इन्होंने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है। हमारे यहाँ सीवर की जो प्रॉब्लम अक्सर जो विधायक के अंडर में आती थी, विधायक ने यहाँ अनदेखी की है। हमारे यहाँ काउंसलर मनदीप चौधरी नीतू वाइफ ने यहाँ काम अच्छा किया और आगे भी हम उम्मीद है कि आगे आप बताइए कि क्या इस बार मुद्दे एमसीडी मुद्दे की एमसीडी के ये है जी, यहाँ पे जो भी विकास का काम है इससे भी पहले बहुत अच्छा होता आया है। नहीं, आपको क्या चाहिए? आपको क्या अभी हमें ये चाहिए यहाँ पे कि जो आगे काम हो इससे और अच्छा काम हो। वाटर ड्रिलिंग है, पानी पीने का उसकी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, वो हमको चाहिए। लाइट के जो प्रॉब्लम आ रही है यहाँ, जो वो चाहिए हमें। और यहाँ पे सबसे बड़ी यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम है, पक्का प्रॉब्लम है। इधर आइए पंडित जी, आप आगे इधर आइए। आप बताइए क्या इस बार एमसीडी चुनाव में, इधर आगे और आ जाइए, एमसीडी चुनाव में क्या आपको लगते हैं, क्या इस बार मुद्दा रहा है? इस बार जो भी मुद्दा रहा है, वैसे तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं, सबको पानी मिल रहा है, बहुत सब कुछ है, सफाई भी सब कुछ बहुत अच्छी हो रही है। पहले काउंसलर जो रहता था आज से 5 साल पहले, उससे बहुत ज्यादा तरक्की है इस टाइम हुई है जो सही बिहार में। और बहुत ज्यादा तरक्की करी है, पानी पक्का पानी हमारे वार्ड में बहुत तरक्की हुई है। यहाँ पे साफ सफाई का पूरा ध्यान दिया गया है, कूड़ा टाइम से उठता है, कचरे की साफ सफाई एकदम। लेकिन फिर भी हम टेलीविजन पे तो खैर नहीं बोलूंगा, मैं खुद टेलीविजन से हूँ, मैं देखता हूँ कि गंदगी बहुत ज्यादा है, हमेशा एमसीडी की प्रॉब्लम। सड़क वार्ड में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ने तो बेड़ा गर्क कर दिया बिल्कुल ही। अब गंदगी दिख आ रही है, आप जाके यहाँ से गांव में पूरे में आप लिखड़ो सर, पता लग जाएगी कितनी सफाई कितनी नहीं है। और जहाँ बीजेपी का एरिया, वहाँ जाके देखो कहाँ कूड़े पड़े हैं। ऐसी आम पार्टी ने खत्म कर दिया इसको, बिल्कुल ही तबाह कर दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं बिल्कुल ही। लेकिन जाहिर है पिछले बार जिस तरीके से एमसीडी चुनाव में माहौल था, उससे थोड़ा अलग यहाँ पर दिखाई दे रहा है,
क्योंकि लोग यहाँ पर काफी लंबी लंबी कतारों में हैं। फिर से आपको हम तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से महिलाएं हों, पुरुष हों, यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुंच के मतदान करने के लिए आज यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। यहाँ पर कैमरा पर्सन निशाकर चौधरी के साथ आरिस मतलूब, न्यूज वन इंडिया, दिल्ली। तो जो कुछ भी दिख रहा है आपको हूबहू उस पर यकीन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे, अपने इलाके में कांग्रेस का पार्षद था, इसलिए वो कह रहे थे कि वहां पर बहुत साफ सफाई है। लेकिन बीजेपी के इलाके में आप जाएंगे तो वहां आपको साफ सफाई नहीं मिलेगी। तो आपको चलिए पहले केजरीवाल साहब को सुन लीजिए आप। और गंदगी के खिलाफ और डेंगू मुक्त, चिकनगुनिया मुक्त दिल्ली के लिए वोट डालें। अनिल जी, रेफरेंडम में कहा जा रहा है कि आपकी सरकार के खिलाफ 2 साल का ये रेफरेंडम होगा। चलो अब देख लेंगे 1-2 दिन बाद क्या होगा। चलिए, वाकई चिकनगुनिया और डेंगू ये 2 बड़े विषय हैं दिल्ली के एतबार से, और पिछले कुछ वक्त में जितनी बड़ी बीमारी की शक्ल इसने ली है, वो वाकई एक चिंता का विषय रहा है कि इससे निपटने के लिए हमने क्या, इसको खत्म करने के लिए जो इंतजाम होने चाहिए, अस्पतालों में बेड बढ़ाना और उनका इलाज करना, वो एक बात की चीज होती है, उसको पनपने ना दिया जाए। इसको लेकर के हमने कितने इंतजाम किए, इस पर हम बात करेंगे। और ये इशू क्यों नहीं रहा इस बार उतनी प्रमुखता से, इसको क्यों नहीं उठाया गया, ये भी अपने आप में एक सवाल है। बहरहाल उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखें, पवन मिश्रा ने हम तक एक रिपोर्ट पहुंचाई है, जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं सुरक्षा के, उनको लेकर के एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई उन्होंने। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिल्ली के पूर्वी विनोद नगर के सरकारी स्कूल के ठीक बाहर मैं खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि लोग कतार में लगते हुए भीतर प्रवेश कर रहे हैं, अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं। सुरक्षा के तमाम और खास इंतजाम किए गए हैं। एक एक लोगों की सघन तलाशी की जा रही है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स को भी उतारा गया है, यानी 3 चक्रों का सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर है। यानी पहले की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो दिल्ली पुलिस ने अपने हाथों में रखी है, दूसरी सुरक्षा व्यवस्था पैरामिलिट्री फोर्स, साथ ही साथ तीसरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो CCTV कैमरे से एक एक पल की निगरानी की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस को भी यहाँ पर लगाया गया है और पहली बार जो है तंबाकू मतदान केंद्र यहाँ पर बनाया गया है। हालांकि कुछ लोग जागरूक नहीं हैं, उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन है और वो उनमें भीतर जाने नहीं दिया जा रहा है। एहतियात के तौर पर पहले ही इस बात का जिक्र किया गया था कि वोटिंग से पहले आप मोबाइल लेकर भीतर नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि उन्हें पता नहीं था। और साथ ही साथ लोगों से भी अपील की जा रही है कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे रहा है तो तत्काल इस बात की सूचना स्थानीय पुलिस को दे। कोई भी उपद्रवी तत्वों से निपटने के लिए खुद पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की खास अपील की है। कैमरा पर्सन प्रदीप रावत के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। देखिए भाई, इनकी मेहनत भी काबिल तारीफ है। तमाम हमारे संवाददाता भी अलग अलग लोकेशंस पर लगातार सुबह से तैनात हैं, बहुत देर रात तक जाग करके अपने लिए, आपके लिए काम करते हैं। उनकी अपनी जिम्मेदारी हालांकि है, लेकिन फिर भी वो भी शुक्रिया के हकदार हैं। बहरहाल इस बीच हमारे साथ अभिनव उपाध्याय जुड़ चुके हैं, जो त्रिलोकपुरी में इस वक्त मौजूद हैं, ऐसा मुझे बताया जा रहा है। अभिनव, आपके साथ कुछ लोग अगर हैं तो जरा उनसे समझिए कि क्या इश्यूज थे, कुछ इश्यूज थे भी कि नहीं थे, या फिर हमने बहुत सारे लोगों से सुना कि नेशनल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप को देखते हुए उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया। जी हुसैन, देखिए सबसे पहले आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा दूं जो कि पिछले यूपी के चुनाव में भी देखने को नहीं मिली थी। वो तस्वीर दिखाऊं, उसके पहले सुरक्षा के किस तरह से इंतजामात हैं कल्याणपुरी इलाके में मैं आपको दिखाता हूं। पुलिस के जवान जो हैं वो घोड़ों पर सवार होकर यहां से गुजर रहे हैं। ये अच्छी तस्वीर है सुरक्षा की, ये आपको दिखा रहा हूं। और ये जिस तरफ जा रहे हैं, इसके पीछे जो आप सफेद बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मतदान केंद्र है, और जिसका मैं जिक्र हुसैन आपसे कर रहा था कि यूपी चुनाव में भी वो तस्वीर देखने को नहीं मिली थी जो मैं दिखा रहा हूं। दरअसल पहले मतदान केंद्र के ठीक बाहर देखे जाते थे अलग अलग पार्टियों के बूथ, लेकिन अब नया नियम आने के बाद 100 मीटर की दूरी बरकरार रखने को कहा गया है। और इस वक्त मैं एक बूथ पर मौजूद हूं। ये कांग्रेस पार्टी का बूथ है जहां पर कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं और पर्ची दे रहे हैं। इसके ठीक बाजू की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का बूथ है, जो कि यहाँ से मतदाताओं को सहूलियत देने के लिए यहाँ से पर्ची दे रहे हैं। और इसके ठीक पीछे की यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ यहाँ पर मौजूद है, जहाँ से लोगों को पर्ची दी जा रही है। अविनाश गौतम यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनका तारुफ मैं आपको करवा दूं। ये अविनाश गौतम है, युवक कांग्रेस के बड़े नेता थे और महज 15 या 20 दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। ये जो आपने गले में पहन रखा है, पहले तिरंगा हुआ करता था, अब रंग बदल गया है। क्या कुछ देने की तैयारी कर रहे हैं यदि आपको मिलती है सत्ता तो? देखिए, तिरंगा तो हमारे मन में, हमारे दिल में हमेशा रहेगा, वो तो हमारी भारत की शान है। लेकिन जो पार्टी बदलने वाली बात है, कांग्रेस पार्टी ने पूरी दिल्ली के अंदर
अजय माकन के ऊपर मैं नाम लेकर के कहना चाहूँगा, उन्होंने पूरी दिल्ली की कांग्रेस को बेच दिया। दिल्ली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हितों का उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। अब तो आप भाजपा में आ गए हैं, यदि यहाँ से आपका काउंसलर जीतता है तो जो दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं कल्याणपुरी की, त्रिलोकपुरी की, मेरे से ज़्यादा बेहतर आप ज़्यादा समझते होंगे, कैसे दूर करेंगे, क्या क्या दूर करेंगे? जो भी समस्याएं हैं पूरे क्षेत्र की, हम हर एक समस्या से पूरी तरह से वाकिफ हैं और हम क्षेत्र में रह करके जनता की समस्याओं को 24 घंटे उपलब्ध रह करके उसको हल करने का काम करेंगे। और जो और पार्टियों के कैंडिडेट है वो इस क्षेत्र के ही नहीं है, वो दूर दूर के कैंडिडेट हैं, खासकर इस वार्ड की अगर मैं बात करूं। और सारी दिल्ली आज, मेरे को जहां से भी रिपोर्ट आ रही है, मोदी जी के नेतृत्व में सारी दिल्ली आज भाजपा का कमल खिलाने जा रही है। ऐसा दावा इनका है। अविनाश गौतम का तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, ये बूथ है पीछे की तरफ, भारतीय जनता पार्टी का बूथ है। 100 मीटर की दूरी बरकरार रखी है जहां पर वोट डाले जा रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले ये तस्वीरें पोलिंग बूथ के ठीक बाजू में दिखा करती थी, लेकिन अब थोड़ी दूरी पर दिखाई दे रही हैं। आम आदमी पार्टी का बूथ जो है वो बीच में बना करके रखा गया है, जहां पर आम आदमी पार्टी के लोग मतदाताओं की सहूलियत के लिए उन्हें पर्ची दे रहे हैं, और कांग्रेस का बूथ जो है ये सबसे आगे की तरफ है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ पीछे, मेरे ठीक पीछे की तरफ एक स्कूल है, वहां पर वोटिंग हो रही है। कल्याणपुरी इलाका है ये, यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं और अच्छी खासी तादाद में, हुसैन मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर वोटिंग को लेकर के रुझान जो है वो बेहद अच्छा देखने को मिल रहा है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि बहुत बड़ा चुनाव नहीं होता है, ये स्थानीय चुनाव है, बहुत छोटा इलाका होता है, और कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट की पहुंच जो है घर घर तक रहती है। जितने भी कैंडिडेट, बहुत बड़ा चुनाव हो चुका है, हम आप उस पर बात कर रहे हैं और बड़े बड़े मेहमान हमारे साथ बैठे हुए हैं। कैंडिडेट की भी आती है। अभिनव, आपने अपना वोट कास्ट कर दिया कि नहीं? आपने अपना वोट कास्ट कर दिया है? नहीं, अभी इंतजार कर रहा हूं हुसैन, मैं और मेरे कैमरामैन दोनों को ही वोट कास्ट करना है। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी जिम्मेदारी निभा दूं, जो भी जनता से जुड़ी हुई, ठीक है, जैसे मौका मिले प्लीज जाइए, जाके आप भी अपना वोट कास्ट कीजिएगा। देखने वालों को बता दूं, इसके बाद वक्त निकाल करके मैं भी जाऊंगा अपना वोट कास्ट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया, फिलहाल के लिए शुक्रिया। अभय जी, जो तस्वीरें हमने देखी, हालांकि उसमें थोड़ा सा मुझे शुबा है कि मैं कितना उनको समझ सका। जो लोगों के सिरों पर टोपियां थीं, जो गले में एक मफलर सा, रुमाल सा जो कह लीजिए, उनमें शायद सिंबल था नहीं था, इसको लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। लेकिन रंग से एक निशानदेही देने की कोशिश की जा रही कि हम फला हैं और हम फला हैं। क्या ये मतलब जो चुनाव आयोग के इंस्ट्रक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हैं? देखिए, मैं इसमें बहुत निश्चित नहीं हूं कि वो हिदायतें क्या हैं चुनाव आयोग की, लेकिन मैं बहुत शुरुआत से, बचपन से ही देखता रहा हूं कि ये पर्चियां देने वाले जो बस्ते होते हैं, ये मतदान केंद्रों के आसपास लगते रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने कम से कम एक हिदायत दी है कि वो उससे 100 मीटर दूर बने, तो दूर बना दिए गए हैं बस्ते। आदर्श स्थिति तो यही होती कि मतदान के दिन कम से कम पार्टियां जो हैं अपने चुनाव चिन्ह का या अपने रंग का या अपने झंडे का इस्तेमाल न करती, उन्हें न करने दिया जाता, और मतदाताओं को पूरी तरीके से एक तरह से उनको खुली छूट दी जाती कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, बिना किसी से प्रभावित करते हुए मतदान करने के लिए जाएं, क्योंकि 24 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो चुका है। इसके बाद किसी भी किस्म का चुनाव प्रचार नहीं होना चाहिए। जिन जिन नेताओं से हम लोगों ने अभी टीवी पे बात की, मैं उन नेताओं की भाषा को लेकर भी मुझे थोड़ी सी आपत्ति है। वो भी बिल्कुल चुनाव प्रचार की भाषा में बात कर रहे थे। चुनाव आयोग से वो अपनी विपक्षी पार्टियों की निंदा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें हमारा बहुमत प्राप्त होगा। उस आज के दिन तो उन्हें अपील करनी चाहिए कि लोग उत्साह के साथ मतदान करें, ज्यादा बड़ी संख्या में निकलें और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें, ना कि वो अपने चुनावी एजेंडा लेकर सामने आए। क्या कीजिएगा, ये सियासत का शायद यही तरीका हो गया। चंदन, आप देख सके क्या वाकई सिंबल्स थे कि नहीं थे उन पिक्चर्स में जो हमने अभी दिखाई कुछ देर पहले? अभी सिंबल्स मुझे नहीं दिखाई, सिर्फ रंग था शायद ना। तो चतुराई उस कोने से होती बिल्कुल है, वो उसमें आपको छाप नहीं दिखेगा। आप कुछ मना कर देंगे तो हम कुछ और तरीके से कर लेंगे साहब। लेकिन उसमें है क्या कि आप रंग के सहारे या पोशाक के सहारे, सिंबल जब भी कोई होता है तो उसके साथ और भी चीजें होती हैं, और एक सिंबल है तो उसके साथ अगर रंग का इस्तेमाल है या किसी और चीज का इस्तेमाल है तो वो सब एक ही साथ आपके दिमाग में दर्ज होता है। दिमाग में दर्ज हुई इस चिन्ह को आप बूथ तक ले जाने में सहायक हो पा रहे हैं, और आपकी खींची हुई लकीर पे मतदाता जाके बटन दबाए, इस सोच से संचालित हैं ये लोग।
मतलब किसी भी वक्त आपका अपना निजी कोई वक्त नहीं है जिसमें आप स्वतंत्र रूप से निर्णय करने के लिए सोच सके। ये चीज हर वक्त कोई ना कोई रंग, कोई ना कोई निशान आपका पीछा कर ही रहा है। आपके साथ होना मतलब आपको बताना होता है कि आप किस, मैं ये सांप्रदायिक शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन इसके बरोबर का कोई ऐसा शब्द है क्या राजनीति के भीतर जिसमें, शायद अभय जी मदद करें, जिसमें आप किसी पार्टी के होकर ही, किसी झंडे के होकर ही, किसी रंग के होकर ही अपनी पहचान बना पाते। बहुत दिलचस्प बात, जिसमें मतलब नागरिक होने की अपनी जो आपकी शख्सियत अगर नागरिक होने की है तो वो खत्म हो जाती है, रुक जाती है, स्थगित हो जाती है और आप किसी पार्टी के बंदे के रूप में पहचाने जाते हैं। समझिए आप, ये जो तमाम हमारे साथ पैनलिस्ट बैठते हैं, ये लोगों ने बहुत अपने अपने शोबों में बहुत काम किया, बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ पढ़ा है, उसके बिना पर, अपने अनुभव के बिना पर ये सारी बातें वो लोग कह पाते हैं। आपको ज़रूरत है कि आप समझें अपने आसपास के हालातों को, बहुत सारे लोग जो आपको बातें कह रहे हैं उनकी बातों को। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन उससे पहले आप जरा एक नवादा जो दिल्ली का इलाका है, वेस्ट दिल्ली का, वहाँ के लोगों की क्या राय है इलेक्शंस को लेकर के, वो राय सुनिए। एक छोटा सा ब्रेक, फिर लौटेंगे। फर्स्ट टाइम वोट देने जा रही हूँ, तो जितने यूथ हैं, युवा हैं, सबके सब यहाँ पर वोट देने आए और जो भी आपकी पार्टी उनको जिताने में कोशिश करें। बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, अगर हमारी तरफ से जो हमारी पार्टी इधर से जीतती है तो हो सकता है जो भी यहाँ गंदगी फैलती है वो रुके और उसकी वजह से जो भी डेंगू चिकनगुनिया है वो सब कुछ भी ना फैले, सब कुछ हमारा साफ सुथरा रहे, स्वच्छ भारत रहे। अपना नवादा गांव है, ये क्षेत्र है मोहन गार्डन जो है, नालियों का बहुत बुरा हाल है, नालियों के नीचे सफाई नहीं हो रही कोई भी, उनका निकासी नहीं है और नीचे से लेवलिंग नहीं है कोई भी किसी तरह का। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, 5-5, 6 घंटे लाइटें जाती हैं, रात को भी लाइटें जाती हैं, बहुत बुरा हाल है रोडों का। हम अंदर देखते हैं, बाहर देखते हैं, अगर कोई बाहर से गाड़ी लेके आ रहा है तो बाहर इसको गाड़ी खड़ी कर देते। नवादा गांव के अंदर जा नहीं सकता वो, कोई भी आदमी बाहर गाड़ी खड़े करके तब जाता है, कोई रास्ता नहीं है, किसी तरह की भी कोई वो नहीं है। तो इस बार हम तो सोच समझ के समर्थन कर रहे हैं और पार्टी चेंज कर रहे हैं।